प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है कि 5 पूर्णांक 3/2 प्लस 9 पूर्णांक 4/6। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूर्णांक को है इसको सिंपल भिन्न में हम तोड़ेंगे। तो जैसे ही तोड़ेंगे तो जो नीचे हर है और ऊपर अंश है, इसको हम बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। इसको हर बोलते हैं और इसको अंश बोलते हैं। तो एक बार हर से इस पूर्णांक में गुणा करेंगे, एक बार इस हर से पूर्णांक में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और जब 10 आ गया तो 10 आया है तो 10 में 3 जोड़ देंगे तो 10 3 13। तो इसको लिखेंगे हम 13 और नीचे में क्या दिया हुआ है 2, नीचे में 2, उसके बाद प्लस का चिन्ह। फिर वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, 6 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 छके 54, और 54 में 4 जोड़ेंगे तो 54 4 58, यानी 58/6। देखिए इसको हम क्या किया है, सबसे पहले ये जो ऊपर का है उसको हम बोलते हैं अंश, ठीक है, और जो नीचे का है उसको बोलते हैं हर। यानी यह अंश बटा में हर के रूप में है, लेकिन साथ में एक पूर्णांक भी दे दिया हुआ है। जब पूर्णांक दिया हुआ है तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ बनाने में पहले पूर्णांक को हम लोग तोड़ते हैं। तो पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 5 इसमें से इसको गुणा करेंगे, यानी हर से पूर्णांक में गुणा करेंगे तो 2 5 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 10 3 13, 13/2 और प्लस का चिन्ह। और उसके बाद 6 में 9 से गुणा करेंगे, 9 छके 54, 54 में 4 जोड़ेंगे, 54 4 58/6। और उसके बाद जो नीचे की हर है, ठीक है, जो नीचे का हर है इसका हम एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि 2 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यह 2 से भाग लगेगा तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, फिर 3 से भाग लगेगा तो 1 का 1 ही हो जाएगा और 3 एकम 3 हो गया। और जो यहाँ जो संख्या बनकर आती है इसको हम गुणा कर देते हैं तो 2 गुणे 3 = 6। तो अब हम कहेंगे कि 2 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, 2 और 6 का एलसीएम 6। अब देखिए जो नीचे हर के रूप में 2 दिया हुआ है, ठीक है, इससे हम इस जो एलसीएम निकाले हैं इसमें एक बार भाग लगाएंगे। तो जब 2 से 6 में भाग लगाएंगे, 2 से 6 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6। जब इसको हम माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 0। अब हमें भागफल के रूप में 3 प्राप्त हुआ है, भागफल के रूप में 3 प्राप्त हुआ है। इस 3 से इस 13 में जो अंश के रूप में 13 दिया हुआ है, अंश के रूप में 13 दिया हुआ है, इसमें गुणा करेंगे, यानी भागफल गुणे अंश। तो भागफल से अंश में गुणा करेंगे तो 13 तिहाई 39 प्लस का चिन्ह। फिर 6 से 6 में भाग करेंगे, 6 से 6 में भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, और जो 1 आएगा भागफल 6 से 6 में जब भाग करेंगे एक बार में कट जाएगा, यहाँ हो गया 0। तो जो हमारा भागफल 1 आया हुआ है, इस 1 से इस जो अंश में 58 दिया हुआ है इसमें हम गुणा करेंगे। तो जब 1 में 58 से गुणा करेंगे तो 58 होगा। उसके बाद 39 प्लस 58 को जोड़ देंगे तो 39 में जब 58 को जोड़ेंगे तो 8 9 17, 8 9 17 का 7 कैदी बचा 1, 5 3 8 और 1 कैदी 9 और बता में 6, यानी हमारा फाइनली आंसर आ गया 97/6। यह हमारा आंसर आ गया। इसके बाद एक और प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है कि 8 पूर्णांक 4/12 प्लस 12 पूर्णांक 5/3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब यह पूर्णांक के रूप में दिया हुआ है तो इस पूर्णांक को हम तोड़ेंगे, और पूर्णांक को तोड़ेंगे तो हद से पूर्णांक में गुणा करेंगे, हद से
पूर्णांक में गुणा करेंगे, क्योंकि जो नीचे वाला होता है यह हर होता है और जो ऊपर वाला होता है यह अंश होता है। तो हर से पूर्णांक में गुणा कीजिए तो 12 वत है 96। जब 12 में 8 से गुणा करेंगे तो 12 वत है 96 और 96 में 4 जोड़ना है तो 12 वत है 96 और प्लस 4 यानी 100 पता में 12 और उसके बाद प्लस का चिन्ह है ए वाला और फिर 3 में 12 से गुणा कीजिए 12 तिहाई 36 और 36 में 5 जोड़िए 36 5 41 36 5 41 बता में 3। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। उसके बाद देखते हैं कि जो नीचे का संख्या है, जो नीचे का संख्या है इसका एलसीएम निकालना है। जो नीचे का संख्या 12 और 3 है तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एक संख्या सम दिया हुआ है और एक संख्या विषम दिया हुआ है। यदि इस विषम संख्या से यदि यह सम संख्या कट जाती है, इस विषम संख्या से यह सम संख्या कट जाती है तब तो उसका एलसीएम यही होगा। लेकिन यदि यह इस विषम संख्या से यह सम संख्या नहीं कटती तो दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं। जैसे देखिए तो यहाँ 12 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है तो इस 3 से यह 12 तो कट जाएगा, 4 12 में 4 तिहाई 12 कट जाएगा। लेकिन यदि यहाँ 14 दे दें तो यह भी तो एक सम संख्या है, लेकिन इस 3 से नहीं कटेगा तो दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि 12 और 3 तो इसमें 12 सम है और 3 विषम है। तो जब 3 विषम है तो इस 3 से यह 12 कट जाएगा। यदि कट जाएगा, भाग लगाएंगे कट जाएगा, तब तो उसका एलसीएम यही संख्या हो जाएगा। लेकिन नहीं कटता तो सम संख्या हो और विषम संख्या हो तो दोनों को गुणा कर देंगे। तो यहाँ कट जाएगा। जब 12 में 3 से भाग लगाएंगे 4 बार में कट जाएगा तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा। तो इसको लिखेंगे हम 12। ठीक है, उसके बाद अब इस 12 से 12 में भाग करेंगे। जो हमारा एलसीएम 12 आया हुआ है इसमें जो हर के रूप में 12 है इससे भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो 12 एकम 12 और जो एक भागफल के रूप में आया है, एक भागफल के रूप में आया हुआ है इसमें 100 से हम गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो जब 100 में 1 से गुणा करेंगे तो आंसर तो 100 आएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह, इस 3 से 12 में भाग लगाएंगे, 3 से 12 में भाग लगाएंगे तो 3 चौके 12, इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 0। तो जो भागफल हमारा 4 आया हुआ है इस 4 से हम 41 में गुणा करेंगे, 4 से 41 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 164। अब इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो 100 में 164 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 का 4, 6 का 6 और 1 1 2 यानी 264 बता में 12, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, कैदी बचा 2 और 2 गया इसमें तो यह भी 24 हो गया। तो 12 दूनी 24 यानी यह 22 बार में कट गया 12 से। यही हमारा आंसर हो गया।